वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फरा और खुश आमदीद। आज मैं आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर सुभान यासीन से। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं और डेफिनेटली हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब पुरानी हो चुकी हैं, अब आपको उन प्रोसीजर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और क्या नया एस्थेटिक डोमेन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके ऊपर दुनिया जो है वो अब चल रही है और काम कर रही है। बताएंगे आप कि डॉक्टर साहब क्या तब्दीलियां आई हैं आपकी फील्ड में, आपकी इंडस्ट्री में? जी बिल्कुल, जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो आई थिंक आज के दौर की वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड इज़ एस्थेटिक्स, क्योंकि हर किसी को खूबसूरत लगना है। जब हम आज से 5 से या 10 साल पहले की बात करें तो फिलर्स का ज़ोर शोर से एक इस्तेमाल जो कि हमने देखा है, जिसके बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी हमने देखे। तो अब के दौर में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हम फिलर्स का इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट बंद कर चुके हैं। जैसे कि हम अंडर आइज़ की बात करें तो अंडर आई एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हर दूसरे इंसान का एक मसला है कि अंडर आई डार्कनेस है, अंडर आई रीजनोवेशन की ज़रूरत है। एक दौर में उसमें बहुत ज़्यादा फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब चूँकि कुछ साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमने उसको ऑलमोस्ट निल कर दिया अपने इस्तेमाल में। फिर हम जब बात करते हैं एस्थेटिक की तो रीजनोवेशन इज़ द मेन पर्पस ऑफ एस्थेटिक्स, कि हमने जिस्म के किसी भी हिस्से पे जहाँ पे हम प्रोसीजर कर रहे हैं हमने उसको रीजनोवेट करना है, हमने उसकी एजिंग को कंट्रोल करके उसको रीबैक करना है, ना कि हमने उसमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे कि वो डिज़ास्ट्रस लगना शुरू हो जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनोवेशन तो फिर हमारे पास एक जो नाम आता है रीजनरेटिव मेडिसिन में, उसमें बहुत सारे नाम जैसे एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द रीजनोवेशन। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इनोवेटेड इन दिस टाइम कि हम एस्थेटिक्स में रीजनोवेशन की तरफ बहुत जाना शुरू हो गए। आपने भी सुना होगा सेलमन DNA फेशियल के बारे में, फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैंने बिल्कुल नहीं सुना। ओके, प्लीज़ मुझे एनलाइटन अस। ज़रूर। सो अब जैसे हम बात करते हैं सेलमन DNA फेशियल, इट्स बेसिकली अ प्रोडक्ट जो कि सेलमन फिश के सेमन से बनाया जाता है और इसमें DNA स्ट्रेन्स होते हैं जो कि एंटी एजिंग काम करता है। उसको हम अंडर आइज़ के लिए, हम उसको फेशियल रीजनोवेशन के लिए यूज़ करें। फिर इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट्स जिस तरह PLLA फिलर है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फिलर जो कि लिक्विड में होता है। हम उसको फेस पे अप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन रीजनोवेट, हम एज को ग्रो बैक कर सकें। देखिए, वी ऑलवेज सेज कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर किसी ने गुजरना है। किसी के जेनेटिक्स अच्छे हैं तो वो ऑफ कोर्स स्लो एजिंग में जाता है, किसी के जेनेटिक्स अच्छे या किसी की ऑक्यूपेशन ऐसी है, सन एक्सपोजर एंड देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्टर। तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट रीजनोवेशन इज। डॉक्टर साहब, मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया अब इस इंडस्ट्री से, बिकॉज वो एक मैंने एक जगह पढ़ा कि मनी इज द बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम, बिकॉज इफ यू हैव मनी then you can stop aging as well. अगर पैसा नहीं है तो एक ही उम्र के दो लोग जो हैं वो आप खड़े करके देख लें, एक बेचारा जो है अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लग रहा है और एक अपनी उम्र से 10 साल छोटा लग रहा है। बिल्कुल, जस्ट बिकॉज कि दे आर स्पेंडिंग मनी। देखिए, एस्थेटिक इज लग्जरी, it comes in a luxury we say। तो अब luxury never comes without money and when it comes to aesthetics तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि go for the quality। देखिए, there's lots of clinic and lots of places, अब तो सलून्स पे भी एस्थेटिक शुरू हो गया है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप क्वालिटी के लिए जाएं, क्योंकि फेस इज़ समथिंग, मोस्टली हम फेस की बात ही कर रहे होते हैं। अब तो लोगों ने नेक और हैंड्स पे भी काम करना शुरू कर दी, जबकि लोग अवॉइड करते थे। एंड वी ऑलवेज एम्फसाइज कि आपने एजिंग की बात करनी है तो आपने नेक और हैंड्स को भी उसमें इंक्लूड करना है। तो उस पर एक ऐसा आपका पार्ट है बॉडी का जो कि 24/7 विजिबल है। तो उस पर आई थिंक कि पैसे से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करनी चाहिए एंड द क्वालिफिकेशन मैटर करनी चाहिए कि आप जिस बंदे से अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई ऑलवेज आस्क माई पेशेंट। अक्सर लोग मेरी OPD में आते हैं, दे आस्क मी कि डॉक्टर साहब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आप माइंड ना करें ना। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। आप मुझे पैसे दे रहे हैं, यू आर पेइंग मनी, आई एम बाउंड टू टेल यू कि आपको पूछना चाहिए और ये हर बंदे को आदत बना लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आजकल आपकी इंडस्ट्री में वो डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद का जी मैंने वो किया था इंटरव्यू, ठीक है। तो वो उन्होंने एक बड़ी वो जो चल रही थी कि ओनली द सर्जन्स, dermatologists and surgeons should practice the aesthetics, nobody else। ये बाकी सब लोग जो करते हैं ये गलत है। तो वो उस पे अब आपकी इंडस्ट्री भी डिवाइडेड है कि यार क्या सही है क्या गलत है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल डिवाइडेड है। हम पाकिस्तान में लकीर के फ़कीर हैं। हम जो आज से 10 साल पहले हमारे अब्बा जान ने या उससे 20 साल पहले उनके दादा अबू ने किया था, हमने आज वही करना है। सो वो एक
व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स, तो एस्थेटिक किसी की विरासत नहीं है। हम अक्सर ये कहते हैं कि एस्थेटिक किसी की विरासत नहीं है। एस्थेटिक इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिसिन। ये एक मेडिसिन की एक सब फील्ड है, अलाइड फील्ड है। इसको कोई भी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि प्रॉपरली कमीशन से रजिस्टर है, हु इज़ होल्डिंग अ डिग्री, एटलीस्ट MBBS डिग्री, वो इसको आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में इसका एक न्यू इनोवेशन है। हमारे पाकिस्तान में इसको बहुत टाइम तक प्लास्टिक सर्जन और डर्माटोलॉजिस्ट के अम्ब्रेला में प्रैक्टिस किया गया, तो उसको वही एक ट्रेंड बन गया कि ओनली दे आर बाउंड टू प्रैक्टिस। जब हम बात करते हैं डेवलप कंट्रीज़ की, लाइक हम इंग्लैंड की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे इवन द नर्सेज आर अलाउड टू प्रैक्टिस। मैं ये बात कहने लगी थी कि वहाँ पे तो डॉक्टर की भी डिग्री नहीं है। तो वो, लेकिन वो कौन सी नर्सेज हैं जो प्रॉपरली डिग्री होल्डर ट्रेंड नर्सेज हैं और जिनने इंजेक्टेबल्स में, एस्थेटिक्स में प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है कि एक सैलून में जो हमारी फीमेल्स हैं, वो भी, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ सैलून्स जिनने लेजर्स और जिनने इवन के बोटॉक्स एंड फिलर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। सो देखिए, काम तो वही बात है कि लगता तो यही है ना कि तो बस इंजेक्ट ही करना है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोकल इंडस्ट्री में चले जाएं कॉस्मेटिक्स की, तो वो आपको कहते हैं ये विटामिन C सीरम है, ये गोल्ड सीरम है, और कितने का है, ये 200 समथिंग का, ये 400 समथिंग है। मैं कहती हूँ बाकी इतने में ये सब कुछ आया कैसे, कितने का, ये इतना सस्ता कैसे हो गया, बिल्कुल, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, बिल्कुल, किस लेबोरेटरी से ये जो है टेस्टेड है, कहाँ इसकी सर्टिफिकेशन है, कहाँ पे ये जो है रजिस्टर्ड है। लेकिन लोग धड़ाधड़ कॉस्मेटिक ब्रांड्स पे ब्रांड्स बनाई जा रहे हैं, एंड मेनी फेमस पीपल आर कमिंग अप विद दिस आइडिया कि यार पैसा बनाने का अच्छा तरीका बिल्कुल। मुझे खुद, हमें डीएम्स, हमारे इंस्टाग्राम्स पे डीएम्स आते हैं कि जी आप प्रमोट कर दें, तो हम, पहला सवाल ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ से एफिलिएट है, आपने इसको प्रूव करवाया, आपने इसको ड्रैप के थ्रू, जो भी हमारे इदारे हैं जो प्रूव, तो आगे से उनको नहीं मालूम नहीं होता। सो ऑनलाइन की वजह से देखें, हर चीज़ के आई थिंक के फ़ायदे और नुकसान होते हैं एक साथ। तो जहाँ पे हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हुआ है। तो वो नुकसान यही है कि हमने, जो लोग अवेयर नहीं है, वी प्ले विद देम। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। मुझे इतनी दफ़ा अप्रोच किया लोगों ने कि आप एंटी एजिंग पे ये कह दें, मैं एंडोर्समेंट्स नहीं करती सिर्फ इस वजह से कि यार आपकी मतलब रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, अप्रूव्ड है नहीं है, टेस्टेड है नहीं है, मुझे सर्टिफिकेशंस दिखा दें, देन आई विल बी। सोशल मीडिया इज़ द नीड। हम हमेशा कहते हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई कंपनी, कोई डॉक्टर, कोई भी सोशल मीडिया की हेल्प ले रहा है टू प्रमोट द बिजनेस, इट्स नॉट द रॉन्ग थिंग। बट आप, अब कई ऐसी कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और उनके हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमने सर ऑनलाइन फ़लाँ चीज़ उनकी ऑर्डर की थी, हमने फेस पे लगाई और हमारा फेस खराब। अब जबकि वो चीज़ बुरी नहीं हो सकती, बट हर फेस की डिमांड सेम चीज़ नहीं है। अब किसी पेशेंट के फेस पे विटामिन C नहीं सूट कर रहा, किसी पे मेंडेलिक एसिड नहीं सूट कर रहा, तो वो हमने, डॉक्टर ने फेशियल स्किन असेस करके फिर रिकमेंड करना है कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से क्या ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब चलते हैं थोड़ा वापस उस पे कि नई चीज़ें जो आई हैं, जिसमें आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक कोई रीजनरेटिव मेडिसिन है, जिसमें हम एक्सोसोम्स की बात करेंगे, स्टेम सेल्स की बात करेंगे, PDRN, नई इनोवेशंस में जो एक हम टर्म यूज़ कर रहे हैं ना, रीजनरेशन, इस पे आजकल हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए, देयर वाज अ टाइम, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे हमारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ थे जिनने फिलर्स करवाए, एंड देन दे केम अप विद द पिलो फेस। फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे करवाए जिनके साइड इफ़ेक्ट्स फिर सामने आए, बहुत सारे लोगों की मिथ्स बन गई, और उन सब चीज़ों को अब लोगों का एक ही डिमांड होती है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, द फर्स्ट डिमांड इज़ कि डॉक्टर साहब, आई वांट टू लुक नेचुरल, मुझे प्लीज़ मतलब ऐसा ना बनाइएगा कि मैं अननेचुरल सा कोई डॉल फिर इस तरह का नहीं, मुझे नेचुरल लगना है। सो अब वो नेचुरल लगने के लिए रीजनरेशन इज़ द मेन थिंग। तो हम जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात फिर उसमें रीजनरेशन में एक्सोसोम्स आर देयर, आजकल टॉक ऑफ द टाउन। एक्सोसोम्स सबके लिए, इज दिस फॉर एवरीवन? नो, एक्सोसोम्स सबके लिए नहीं है। एक्सोसोम्स बेसिकली एक ऐसी पावरफुल मेडिसिन है जो आपकी बॉडी सेल्स को रीग्रो करवा सकती है। एक्सोसोम, हम हमेशा कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी हेयर ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल, तो कोई भी चीज़ आपकी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन फॉलिकल को रीग्रो नहीं करवा सकती। एक फॉलिकल डेड हो चुके हैं, उसको नहीं करवा सकती, बट एक्सोसोम में कुछ हद तक ये पावर भी होती है। अब जब वो आपके अच्छे सेल्स को रीग्रो कर रही है, तो वहाँ पर वो आपके कैंसरस सेल को
भी रीग्रो कर सकता है। सो अगर पेशेंट की हिस्ट्री है, आपने पूछा कि सबके लिए है, तो उस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब एक पेशेंट की अगर फैमिली हिस्ट्री है, उस पेशेंट को पर्सनली कैंसर नहीं है, बट अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कैंसर जेनेटिक्स में चलते हैं, तो हम उसमें नहीं लगाएंगे एक्सोसोम, क्योंकि डॉक्टर साहब ये तो लोकल एप्लीकेशन होती है, इट्स अ वेरी सुपरफिशियल एप्लीकेशन, इट इज सुपरफिशियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर राइट, इट इज सुपर वो इंजेक्टेबल में भी हम लोग यहाँ पे मैंने देखा है इंटरनेशनली, तो उसको इंजेक्ट भी नहीं कर रहे, उसको वो थ्रू नीडल्स नहीं, वी डू इंजेक्ट के जरिए कर रहे हैं। अच्छा, वी डू इंजेक्ट इन द स्किन लेयर में, हम उसे इंजेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है आपकी फुल बॉडी में कुछ परसेंट तक, टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि वही बात आती है कि इट्स लग्जरी, इट्स नॉट अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अब एक्सोसोम्स में अभी ट्रायल चल रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रायल चल रहे हैं, तो दे हैव द कैपेसिटी कि वो आपके कैंसर सेल को भी दोबारा से रीग्रो करवा सकते हैं, इसलिए किसी हिस्से में। तो इसलिए वी डू रिकमेंड कि एक पेशेंट की अगर हिस्ट्री है पहले से कैंसर की, या उनकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो हम उस पर बहुत ही प्रिकॉशसली इसको यूज़ करें। सो दिस इज़ वन थिंग जो मोस्टली लोग आके हमें पूछते हैं ना, सर वी वांट एक्सोसोम, और बहुत सारे क्लिनिक्स पे, बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस हो रही है एक्सोसोम्स की, फिर उसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि आपके एक्सोसोम की क्वालिटी, यस, एक्सोसोम की क्वालिटी। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम पे आप अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 50,000 से लेके 5 लाख तक के एक्सोसोम्स हैं। नाउ द बिग डिफरेंस 50 एंड 5 लाख, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ कोर्स। तो वो क्या डिफरेंस है? द क्वालिटी, द मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस है। फिर देखिए हमारे मुल्क में ना कुछ बन नहीं रहा, हम मतलब कि हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करें, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फील्ड एस्थेटिक्स, तो अक्सर हमसे लोगों का ये गिला भी होता है कि व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव। तो उसमें मेन फैक्टर ये आता है कि हम जो भी चीज़, इवन के बोटॉक्स अगर हम यूज़ करें तो वो भी हम इंपोर्ट करें, हम खुद नहीं बना रहे। जब हम चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिर आपके ड्यूज़ एंड वो टैक्सेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ महंगी होती है। इसी तरह जब हम एक्सोसोम की क्वालिटी, अगर आप 50,000 ले रहे हैं तो कम से कम 50,000 की चीज़ तो लगनी चाहिए। यस, अब ये भी बड़ा मसला है। ट्रू, आई एग्री। आप सैलून्स पे चले जाएं तो वो आपने कहें कि जी फला आप पेमेंट करते हैं फॉर सर्टेन कलर कि ये इसकी इतनी कीमत है, वो लगा आपको उससे 10 गुना सस्ते वाला देते हैं, आपके सामने प्रोडक्ट नहीं लाई जाती। सो ओपनिंग द पैकेजिंग आपके सामने आपको सामने वेल दिखाना कि देखिए ये इंटैक्ट है, ये बिल्कुल वही है जो आपने परचेज किया है, जिसकी आपने कीमत की है। देखिए व्हेन आई ऑफर यू, आई एम ऑफरिंग यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कैटेगरीज होती हैं, कोरियन फिलर्स हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, कोरियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, तो हम बताते हैं कि हम आपको इसका चार्ज करें, वी आर चार्जिंग यू फॉर द कोरियन फॉर एग्जांपल। और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, दे ऑलवेज गेट द वाइल्स, उनके सामने हम ओपन करते हैं, बिकॉज पहली बात है कि वी डोंट यूज़ द यूज प्रोडक्ट्स। बहुत सारे क्लिनिक्स में प्राइस को बहुत कम लिया जाता है क्योंकि दे यूज़ द यूज्ड प्रोडक्ट्स, कि आपको हमने बोटॉक्स लगाया, आपके कुछ यूनिट्स बच के वो हमने सेव कर लिया, हमने अगले पेशेंट को लगा दिया। ये भी हो रहा है। अब उस चक्कर में ये होता है यस, ये भी हो रहा है। उस चक्कर में फिर व्हाट वी डू इन माय पर्सनल प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे इट्स बीन 5 years प्रैक्टिसिंग इन इस्लामाबाद, तो उसमें जो 5 साल में नाम और हर चीज़ बनाने का रीज़न था द ट्रस्ट फ्रॉम द पेशेंट। वो ट्रस्ट तब बनता है जब आप लॉयल रहते हैं, सच बोलते हैं। तो आई ऑलवेज, और ये पेशेंट को डिमांड करना चाहिए, आई वुड से कि इट्स नॉट अ रॉन्ग अवेयरनेस कि आप डिमांड करें कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, सर मैंने लिप फिलर्स करवाए थे 1 साल पहले, और मैं पूछता हूँ कि मैडम कौन सा प्रोडक्ट लगाया था, और उनको नहीं पता होता। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। आपको वो, बेशक आप उसको मत रिकॉर्ड में, लेकिन एटलीस्ट एक नज़र देख तो लें कि कौन सी प्रोडक्ट है। इवन यू कैन आस्क फॉर द रिकॉर्ड, हमारे पास यू कैन टेक पिक्चर्स, आई थिंक यू शुड नोट डाउन अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री। हमारे लास्ट एक पेशेंट आए थे, ही हैड एक्सोसोम्स, तो उनने अब अमेरिकन एक्सोसोम डिमांड की, ही आस्क फॉर द इवन द सर्टिफिकेशन of the exosome. American exosomes cost कितनी कीमत है? Start from 60 to 70,000 depending upon the growth, हम कितने फैक्टर यूज़ करें। इसमें 1 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन, 25 बिलियन तक इस टाइम मौजूद हैं। तो उसकी कॉस्ट फिर अप टू 3 लाख 4 लाख तक जाती है। अब वो पेशेंट हमारे पास जो आए तो उन्हें डिमांड की कि सर मुझे ना इसका सर्टिफिकेट देखना है कि इट्स इट वाकई अमेरिकन। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी और मैंने उस पेशेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने, और फिर हमने कंपनी से वो सर्टिफिकेशन मंगवाई और वो प्रिंट करके हमने उनको दिखाई। दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा जो हम शेयर नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स वी कैन शो टू द पेशेंट। तो वो उनको हमने मंगवा के दिखाया और मुझे अच्छी लगी उनकी बात के। देखें, तो अब एक्सोसोम्स जो हैं वो स्किन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे, बालों के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। सेम वेल, एक ही वो जो है यूनिट है वो बालों के ऊपर भी इफेक्टिव है और चेहरे के ऊपर भी। अच्छा, कुछ इसमें कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं जो कि आप
फेस हेयर कहीं पे भी आप रीजनरेशन के लिए जहाँ पे नेक पे हैंड्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ अब ऐसी कंपनीज आ गई जो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया होता है कि इट्स ओनली फॉर हेयर, फिर कुछ ओनली फॉर फेस, वो फिर कुछ स्पेसिफिक, बट मोस्टली जैसे आपने अमेरिकन एक्सोसोम्स की बात की तो वो यूनिवर्सल हैं, वो आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप हेयर पे भी। आई थिंक दे आर द बेस्ट सो फार, दे आर बेस्ट येट, क्योंकि द मोस्ट रिसर्च प्रोडक्ट, देखिए एस्थेटिक्स में ना अभी तक हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि देयर इज़ नो वन बुक जो आपको गाइड कर सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से कि जी ये प्रोटोकॉल है। एस्थेटिक्स में भी जितना भी आ रहा है इट्स ऑल द रिसर्च और द क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। उसमें जब हम बात करते हैं एक्सोसोम की, तो एक्सोसोम में जो अमेरिकन एक्सोसोम्स हैं दे आर द मोस्ट रिसर्च्ड वन टिल द डेट अभी तक मार्केट में। फिर कुछ हमारे अच्छे कोरियन एंड यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक यूरोपियन ब्रांड के एक्सोसोम्स पाकिस्तान में एक कंपनी लेके आई हैं और वो उनने बड़ा मतलब कि अच्छा एक स्टेप लिया कि दे टुक द डॉक्टर्स टू द कंट्री, यस नो द बार्सिलोना, ठीक है, इट्स यूरोपियन। अब वो सब लोग डॉक्टर्स गए एंड दे शोड द मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, तो वो भी एक बड़ा अच्छा उस पर एक प्रॉपर काम हो रहा है और वो प्रॉपर काम दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है। सो ये तो हो गया एक्सोसोम का सेक्टर कि अगर आपने स्किन रिजुविनेशन में जाना है तो आप एक्सोसोम्स में अगर जाएंगे तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। दूसरा आपने कौन सा प्रोडक्ट बताया था, द फिश थिंग? The fishy thing? Yeah, that is basically the salmon DNA facial. आजकल it's very common. Basically it's DNA strains जो हमारे salmon fish होती है उसके सीमन से DNA से extract किया जाता है in the laboratories. यानी उसके अंडे पहले हम वो kind of, yeah, you can say that. पहले भी एक वो कोई अंडे फिश के अंडे were considered the super food है ना? Yes, the super food. तो उस टाइप की चीज़ है. So this basically ये भी regeneration करती है and the best part is that there is no side effects. इसका जो हमने अभी जितनी भी प्रैक्टिस की है कुछ लोग कम खुश हैं, कुछ ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स वी ऑलवेज से कि ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये इंजेक्ट करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, यस। और कितने देर तक इसका रिजल्ट लास्ट करता है? अच्छा, इसमें जो सेशंस हैं वी डू रिकमेंड कि आप इसके 3 to 6 सेटिंग्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हर सेटिंग में मिनिमम 2 वीक्स का गैप दिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी जो लास्टिंग है, लास्टिंग डिपेंड करती है आपकी आफ्टर केयर पे। हम उस पर भी आएंगे कि आप कितना उसको मेनटेन करें। देन इट्स अ रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल आपने अंडर आइज के लिए करवाया और आपकी अंडर आइज अब रिकवर हो गई हैं आफ्टर 3 to 6 सेटिंग्स। अब उसके बाद आपने वो फैक्टर्स कितना अवॉइड किए जिससे आपकी अंडर आइज खराब हुई थी। ठीक है, तो अंडर आई में ये किस एरिया को टारगेट करेंगे? संकन आइज को करेगा, डार्क सर्कल्स को करेगा, ये स्किन पिगमेंटेशन पे काम करेगा या स्किन की सैगिंग पे काम करेगा, टोन पे करेगा? क्या बेहतर करेगा? इट विल वर्क ऑन एवरीथिंग। ये आपकी जो अंडर आई जब हम रीजनरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली वी आर टारगेटिंग द रिंकल्स, द डार्कनेस, द पफीनेस, हर चीज़ को हम टारगेट करें। लेकिन उसमें एक एक्सटेंट है। देयर आर सम केसेस जहाँ पे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्जिकल इंटरवेंशन की, लाइक फॉर एग्जांपल पफ़ी आइज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा पफ़ी हैं, उसको हम किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर से नहीं ओवरकम कर सकते, तो फिर उसमें हम ये चीज़ नहीं। तो चॉइस ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा चीज़ हो गई जिसके बारे में आपने बात की। इसमें और स्नेल म्यूसिन मुझे तो एक ही जैसी चीज़ लग रही है, फिश का डीएनए एंड द स्नेल म्यूसिन इज़ बेसिकली टॉपिकल, या लोकल एप्लीकेशन है एंड इट्स अ काइंड ऑफ, हम इसको कहते हैं कि इट्स अ हाइड्रेटिंग टूल। आप उसको फॉर टॉपिकल हाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल इज़ द टॉक ऑफ टाउन स्नेल म्यूसिन आपके हर सरम में, और वो इट्स जैसे हम एक टाइम पे हाइलोनिक एसिड की बात करते थे, इट हाइड्रेट्स योर स्किन, म्यूसिन के इट्स बेसिकली hydrates your skin. Thanks to Korean dramas and films के हमें Korean glass skin का पता चल गया. Korean glass skin का, which is a bullshit. But no, and we don't know उनकी डाइट। आप कभी कोरिया जाके उनकी डाइट देखिए, exactly, कि वो कितनी प्योर डाइट लेते हैं। उनका आप किमची एक उठा के देख लीजिए, द काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड दे आर हैविंग। अदर देन दैट आपने बड़ी अच्छी बात की द ग्लास स्किन के लिए। इट्स अ गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट। देखें, ग्लास स्किन इज अ मिथ। ग्लास स्किन इज़ अ मिथ। वी कैन नॉट गेट द ग्लास स्किन जब तक आपके पोर्स हैं। अब पोर्स जो हैं दीज आर जेनेटिक्स। वी कैन नॉट से कि हम आपके पोर्स बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हम विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक आपकी ग्लास स्किन वाला कंसेप्ट है तो इट्स नॉट फॉर अस। अब उनकी कोरियन की अगर ग्लास स्किन है तो वो उनकी एक जेनेटिक्स में स्किन ऐसी है कि दे शो अप लाइक अ ग्लास स्किन, तो प्लस फिल्टर्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो ग्लास स्किन का जो कंसेप्ट है इट्स नॉट द राइट कंसेप्ट बेसिकली टू फॉलो। अच्छा, तीसरी एक चीज़ आपने बताई थी, पीपी
दिस द फिलर्स वी वर टॉकिंग अबाउट, तो एक पहले हमारे पास होते थे हाइलुरोनिक एसिड फिलर, अब आगे हमारे पास PLA फिलर्स. PLA फिलर्स आर बेसिकली द फिलर्स विच आर कम्स इन द लिक्विड फॉर्म. आप उसको रीजनोवेशन में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम पहले बात करते थे कि हमने चीक फिल करवाए, हमने HF फिलर डाला, एकदम से प्लम्पनेस आ गई, फिलिंग आ गई, उसने आपकी फिलिंग दे दी, वॉल्यूम दे दिया. बट जो PLA फिलर्स हैं बेसिकली जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं आपके फेस के ऊपर तो वो आपकी रीजनोवेशन करवाते हैं, ना कि एक्टिव वॉल्यूम नहीं देंगे आपको. वो आपके स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एजिंग को रिवर्स करेंगे, आपकी सैगिनेस को ओवरकम करेंगे, रिंकल्स को इम्प्रूव करेंगे. मशहूर ज़माना नाम है स्कल्पट्रा का. इट्स अ ब्रांड नेम विच प्रोवाइड्स PLA. इट्स वन ऑफ द ऑथेंटिक नेम. तो दैट इज़ वाई आई टुक दिस नेम बिकॉज देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोडक्ट इन पाकिस्तान. इट्स अ इम्पोर्ट प्रोडक्ट. तो वो आप यूज़ कर सकते हैं PLA, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर फेशियल, योर नेक एंड इवन योर हैंड एंड इवन योर बॉडी रीजनोवेशन. हम उसको हिप टिप्स में भी यूज़ करते हैं. हम उसको इवन कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपके स्ट्राइज आ जाते हैं एब्डोमेन के ऊपर, स्किन लूज हो जाती है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेक ऑफ रीजनोवेशन. तो इसका मतलब ये है कि टू सम अप जो आज की हमारी गुफ्तगू है कि आप जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें आप जो आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको बेहतर करने में ज़्यादा जोर देते हैं बजाय इसके कि उसको तब्दील करें, कि उसको अल्टर कर लें कि अब ये होंठ थोड़े पतले हैं, थोड़े मोटे हो जाने चाहिए. This is another topic to talk about कि that is fillers, basically augmentation हम उसे कहते हैं कि facial augmentation. When we talk about the procedures तो एक होता है enhancement और एक होता है augmentation. Now augmentation is something to change the feature. For example किसी की चिन छोटी है तो हमने फिलर डाल के चिन को बड़ा कर दिया. हाँ. किसी के लिप्स, आपने बोला कि लिप्स छोटे हैं तो हमने उसमें फिलर डाल के लिप्स को बड़ा कर दिया. तो that is augmentation and the change of the feature which is somehow good. Again कि excess of everything is bad, लेकिन आप अगर एक extent में रह के आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं with quality and with the right practitioner, जो रजिस्टर प्रैक्टिशनर है उसके साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुभान फॉर बीइंग विद अस एंड डिस्कसिंग एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. हमेशा की तरह टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं मेहमानों के साथ. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.